बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे यूट्यूब के प्यारे प्यारे बहन भाइयों, क्या हाल चाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि मेरे तमाम यूट्यूब के बहन भाई बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो व्यूवर्स, अपनी रेसिपी की तरफ जाने से पहले हमेशा से मेरी एक रिक्वेस्ट होती है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। तो व्यूवर, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन का सालन बनाऊंगी जो कि ग्रेवी सा होगा। तो इसमें मैंने 1 kg जो है चिकन लिया है और इसके अलावा जो मैंने इसमें चीज़ें ऐड करनी है वो प्याज है। प्याज इसमें मैंने 2 अदद लिए हैं, टमाटर 1 अदद है और जो है लहसुन वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं और सब्ज़ मिर्च है। और इसके अलावा जो है अदरक का पाउडर है। अदरक जो फ्रेश वाला था वो अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं इसमें जो है अदरक का पाउडर वो ऐड करूँगी। गरम मसाला है 1 टेबलस्पून, ये ऐड करूँगी। और इसके अलावा जो है इसमें जो स्पाइसेस ऐड होंगे वो मैंने हल्दी पाउडर लिया है 1/2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून मैंने सुरख मिर्च पाउडर लिया है, 1.5 टेबलस्पून मैंने इसमें लिया है नमक। और इसके अलावा जो मैंने खड़े मसाले इसमें ऐड करने हैं वो मैं आपको साथ ही बता दूंगी, वो मैंने सामने नहीं रखे तो वो मैं आपको साथ ही बता दूंगी। तो चलिए अब हम जो है बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चूल्हे में आंच ऑन करती हूँ, उसके बाद फिर मैं इसके ऊपर कढ़ाई रखूँगी और बनाना स्टार्ट कर देंगे। जी तो व्यूवर्स, आंच को मैंने ऑन कर दिया है, तो अब हम इसके ऊपर जो है कढ़ाई वो रख देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले जो हम इसमें ऐड करेंगे वो है प्याज, जो कि मैंने काट कर रखा हुआ है, तो ये हम इसमें ऐड कर देते हैं। और इसके बाद हम जो है इसमें ऑयल वो ऐड कर देंगे। ऑयल मैंने तकरीबन इसमें जो है 1/2 कप ऑयल का ऐड कर दिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ज़्यादा या कम कर सकते हैं। तो अब हम जो है प्याज इनको ब्राउन होने के लिए छोड़ देते हैं, इसको लाइट सा ब्राउन करेंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से हम बनाना स्टार्ट करेंगे, बाकी चीज़ें इसमें ऐड करेंगे। जी तो व्यूवर्स, मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू थोड़ा सा दिखा दूँ। माशाल्लाह हर तरफ सब्ज़ा ही सब्ज़ा है और ये देखिए बारिश का मौसम है, बहुत ज़्यादा बादल आ गए हुए हैं, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बाहर का व्यू भी दिखा देती हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत व्यू है बाहर का, हर तरफ ग्रीनरी ही है और बहुत मज़ा आ रहा है। मौसम काफ़ी अच्छा हो चुका है, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है। कभी बारिश स्टार्ट हो जाती है तो कभी धूप निकल आती है, बस इसी तरह से जो मौसम है वो चल रहा है। तो आज भी यहाँ पर बारिश का मौसम है, सुबह से ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। तो 2 दिन काफ़ी अच्छा मौसम रहा है। बाहर बच्चे साइकिल चलाने के लिए जाते, वॉक के लिए जाते थे हम, तो आज बिल्कुल भी घर से बाहर नहीं निकले। और साथ बच्चों की अपॉइंटमेंट थी डॉक्टर के पास, तो वो तो वहाँ पर गए हुए हैं। तो मैंने सोचा मैं खाना शाना बना लेती हूँ उनके आने तक। वो अपने पापा के साथ गए हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ आज की रेसिपी जो है वो शेयर कर लेती हूँ। तो बच्चों की जो है दांतों वाले डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, तो वहाँ पर भी जाना लाजमी है, क्योंकि यहाँ पर लाजमी इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। जी तो व्यूवर, ये देखिए प्याज लाइट सा हो रहा है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो चीज़ें हैं वो ऐड करूँगी। तो अब मैं आपको जो है अपनी बालकनी से जो अपने गार्डन का व्यू है वो भी आपको दिखाती हूँ। बहुत प्यारा वहाँ से भी आपको लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हवा भी चल रही है और आपको सही से बादल जो है आसमान पर, बारिश वाला मौसम है और वो भी आपको अच्छे से नज़र आ जाएगा। जी तो व्यूवर, ये देखें किस तरह से हवाएं चल रही हैं, बल्कि बारिश भी स्टार्ट हो चुकी है बहुत ज़्यादा। ये देखिए बारिश हो रही है और मौसम काफ़ी खूबसूरत हो चुका है, आसमान पर बादल हैं। और ये है हमारा गार्डन जहाँ पर बच्चे खेलते हैं। तो ठंड काफ़ी ज़्यादा है तो मैं इसको बंद कर देती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारा बाहर का व्यू है। तो ये है ही गार्डन एरिया है।
तो यहाँ पर लोगों ने गार्डन बनाए हुए हैं और बारिश काफ़ी तेज़ स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि किस तरह से बारिश तेज़ और बहुत स्पीड के साथ बारिश हो रही है। ये देखें, काफ़ी अच्छा मौसम हो चुका है बाहर। तो अब हम जो है इसमें जो डालेंगे वो है प्याज। तकरीबन जितना हमें ब्राउन करना है उतना हमारा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, और ये है लहसुन, ये भी हम डाल देंगे इसके अंदर और इसको हम अच्छे से पकाएंगे। और साथ ही हम इसमें जो सब्ज़ मिर्च जो हमने काट कर रखी हुई है ये भी ऐड कर देंगे और हम इसको अच्छे से भून लेते हैं। उसके बाद फिर हम जो बाकी के स्पाइसेस हैं वो तब डालेंगे जब ये अच्छे से गल जाएंगी सारी चीज़ें। जी तो व्यूवर, जो हमने इसमें खड़े मसाले ऐड करने थे उसमें है 2 दालचीनी के टुकड़े और 2 ही बड़ी इलायची के टुकड़े हैं, ये भी हम इसमें ऐड कर देते हैं और इसको हम भून लेते हैं। और जब ये अच्छे से भून लेंगे तो फिर हम इसमें जो है वो स्पाइसेस वो ऐड करना स्टार्ट करेंगे। जी तो व्यूअर्स, ये देखें, जैसा कि आप देख रहे हैं कि प्याज अच्छे से गल चुका है, तो लेकिन अभी टमाटर अच्छे से गल चुका है लेकिन प्याज अभी गला नहीं है। तो इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं और इसको हम अच्छे से, जो मसाला है जब रेडी हो जाएगा तो फिर हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं जो मसाला है वो तकरीबन रेडी हो चुका है। तो अब हम इसमें जो स्पाइसेस हैं वो ऐड करते हैं। सबसे पहले मैं इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी, नमक और सुरख मिर्च पाउडर, और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और इसको हम तकरीबन 3 से 4 मिनट अच्छे से भूनेंगे। उसके बाद फिर मैं इसमें जो है चिकन वो ऐड करूँगी। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो मसाला है वो मुकम्मल रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है इसमें चिकन वो ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड कर देते हैं और इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। और अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे। इसको अच्छे से भूनते हैं, तकरीबन इसको मैं 10 से 15 मिनट अच्छे से भूनूंगी। उसके बाद फिर मैं इसमें जितना हमने पानी ऐड करना हुआ वो पानी ऐड करेंगे। इसमें हम 2 टेबलस्पून जो है दही का भी ऐड करेंगे, लेकिन वो आपको मैं बताऊंगी किस पॉइंट पे आपने इसमें ऐड करना है, लेकिन अभी नहीं ऐड करना आपने इसके अंदर। और इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देते हैं। सॉरी व्यूवर्स, मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि इसमें मैंने जो है अदरक का पाउडर वो ऐड नहीं किया, भूल गई हूँ मैं। हालांकि वो सामने ही पड़ा था लेकिन फिर भी मैं भूल गई हूँ, लेकिन इसमें मैं अब ऐड कर देती हूँ। इसमें मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून जो है इसका मैंने ऐड कर दिया है अदरक पाउडर का। बाज़ औक़ात इंसान बिल्कुल सामने चीज़ पड़ी हो तब भी भूल जाता है डालना। तो अभी मुझे याद आया तो मैंने कहा अभी मैंने जो है चिकन इसमें ऐड ही किया है, तो अभी मैं इसके अंदर डाल देती हूँ और इसके साथ ही अच्छे से ये भी भुना जाएगा और इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। तो अब हम इसको छोड़ देते हैं। जब ये अच्छे से
हो जाएगा, भुना जाएगा, तो फिर हम इसमें जो है पानी वो ऐड करेंगे। और जिस पॉइंट पर मैंने इसमें जो है दही को ऐड करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी किस पॉइंट पर मैं इसमें दही ऐड करूंगी। जी तो व्यूवर्स, आप इस पॉइंट पर इसमें जो है दही ऐड कर सकते हैं। तो दही डालने के लिए आपने इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि आंच को बिल्कुल आहिस्ता कर देना है और फिर आपने इसके अंदर जो दही वो ऐड करना है। तो इसमें मैं 2 टेबलस्पून जो है दही के वो ऐड करूँगी। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आंच को आप आहिस्ता कर दें। तो इसको फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको 2 मिनट हम हल्की आंच पर इसको भूनेंगे। उसके बाद आप आंच इसको है दरमियाने साइज़ की आंच पर इसको भून लें अच्छे से। जी तो व्यूवर्स, आप अब इसको जो है इसके नीचे जो आंच है वो दरमियाना आंच पर इसको अच्छे से पकाएं। और जब ये अच्छे से इसका पानी खुशक हो जाएगा तो फिर आप इसके अंदर जो है इसको अच्छे से भून कर फिर इसमें जितना आपने पानी ऐड करना है आप उतना पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने इसको ग्रेवी सा रखना है, मैं पानी ज़्यादा यूज़ नहीं करूँगी। जी तो व्यूवर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं चिकन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गल चुका है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है। तो अब हम जो है इसमें पानी वो ऐड करेंगे, लेकिन उससे पहले हम जो है इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि जो ऑयल है वो अच्छे से छोड़ दे। तो जब ये ऑयल छोड़ देगा तो फिर हम साथ ही इसमें जो है पानी वो ऐड कर देंगे। इसको हम मज़ीद 2 मिनट के लिए और पकाते हैं। इसको ऊपर से कवर कर देते हैं ताकि ये जो है ऑयल छोड़ दे। और फिर साथ ही हम इसमें पानी ऐड कर देंगे। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि ऑयल इसने अच्छे से छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें जो है जितना पानी ऐड करना है वो आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं आप अपने टेस्ट के हिसाब से। मैं भी इसमें जितना पानी ऐड करना है वो मैं आपके सामने करती हूँ। तो इसमें मैं जो हाफ़ ग्लास है पानी का वो ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी मैंने फुल ऐड नहीं किया क्योंकि वो मुझे ज़्यादा लगा था, तो इसलिए मैं ज़्यादा ऐड नहीं करूँगी। तो अब हम जो है इसको मीडियम आंच पर जो है अच्छे से पकाएंगे। इतना ही मैंने पानी इसके अंदर ऐड करना था जितना मैंने आपके सामने ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको जो है पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन इसको हम 5 से 10 मिनट अच्छे से पकाएंगे। उसके बाद फिर इंशाल्लाह से आपको दिखाते हैं। इसको हम ऊपर से कवर कर देते हैं। जी तो व्यूअर्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम जो है इसके ऊपर गरम मसाला वो ऐड कर देंगे। और हस्बैंड अभी आए नहीं हैं, तो क्योंकि आपको जैसे कि मैंने बताया था कि बच्चों के सानार्स के पास टर्मीन थी दांतों वाले डॉक्टर के पास, तो वहाँ गए हैं। तो वापसी पर उन्होंने सब्ज़ धनिया वो भी लेकर आना था, तो लेकर आएंगे, वो भी इसके ऊपर ऐड कर देंगे। लेकिन अभी तक घर पहुँचे नहीं हैं, तो अभी इसको हम तकरीबन 2 से 3 मिनट और अच्छे से पका लेंगे। और जब ये ऑयल अच्छे से छोड़ देगा तो फिर हम जो आंच है वो बंद कर देंगे। ऊपर से इसको कवर कर देते हैं और अब वेट करते हैं अपने हस्बैंड का भी और सालन के पकने का। तो व्यूअर्स, सालन बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो इसमें इसको मैंने जो है इसमें सब्ज़ धनिया भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसको जो है दस्तरख्वान पर रखेंगे और बच्चों को सर्व करेंगे। तो वो भी आपके साथ वीडियो शेयर करती हूँ। जी तो व्यूवर्स, आज की रेसिपी मेरी बिल्कुल रेडी है। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो कमेंट्स बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस किया करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। तो अपनी ख़ास दुआओं में हमें याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी के साथ फिर से हाज़िर होंगी। तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह। अल्लाह हाफिज़।